नमस्कार बच्चों, मैं विशाल आपके अपने चैनल रोजगार विद विशाल एसएससी पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, 10th क्लास का लाइट चैप्टर, लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर। ठीक है, आज हम प्रकाश चैप्टर देखेंगे। जैसे आपका चैप्टर हो गया, कौन सा प्रकाश चैप्टर, कौन सा हो गया आपका? प्रकाश चैप्टर हो गया। ठीक है, आपका ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको मतलब बहुत हार्ड चैप्टर है, इसलिए हम धीरे धीरे कवर करेंगे। थोड़े से इसमें दिन आपको ज़्यादा लग जाएंगे, 10 से 12 दिन लग सकते हैं इसको चैप्टर को कवर करने में, पर हम लेकिन अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया प्रकाश, अभी आ गया प्रकाश। प्रकाश है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश है हमारा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, एक जिसकी सहायता से हम संसार में वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि इसकी सहायता से हम संसार में वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, देख पाते हैं। अभी आपको लगेगा कोई भी वस्तु हम कैसे देखते हैं, जैसे कोई भी वस्तु होगी हम कैसे देखते हैं। अगर कोई भी वस्तु हम देखते हैं, यानी कि सबसे पहले जो प्रकाश आएगा कहीं पर टकराएगा। जैसे अगर हमें बोर्ड देख पा रहे हैं, तो जो प्रकाश हमारा आया सबसे पहले किस पे टकराया? बोर्ड पे। फिर ये बोर्ड पे टकराने के बाद में किरण हमारी आंखों तक गई, तो तब जाके हमें ये दिखाई दिया हमें। ठीक है, सबसे पहले ये प्रकाश है। आप लिखो प्रकाश के बारे में, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम संसार में वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी जिसकी सहायता से या सहायता से हम जिसकी सहायता से हम संसार, या तो पूरा संसार ही ले लो या फिर ये सारी वस्तुएं ले लो। ठीक है, संसार को देख सकते हैं या देख पाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं लिख लो, या देख पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम संसार में वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि ऊर्जा का रूप कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ऊर्जा का एक रूप कैसे है, मुझे ये समझाना है कि ऊर्जा का एक रूप कैसे है। देखो, जैसे आपने देखा होगा गर्मी में टैंक होते हैं छत पे, सभी के हो गए आज के टाइम पे, अधिकतर बच्चों के। ठीक है, तो टैंक होते क्या है? अभी तुम गर्मी में जैसे दोपहर में 2 बजे मुंह धोने जाओगे, तो वो जो पानी आएगा ना, गर्म आएगा। वो किस कैसे गर्म हो गया भाई? टैंक में। तो वो प्रकाश की सहायता से गर्म हुआ। प्रकाश क्या है? ऊष्मा। प्रकाश ने क्या दी उसे? ऊष्मा दे दी। पानी को ऊष्मा दे दी, ऊष्मा से गर्म हो गया पानी। तो प्रकाश क्या है? एक ऊष्मा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊष्मा का रूप है। ठीक है, ये वाली कवर होगी आपकी लाइन। हाँ, ठीक है। अब देखो, जो प्रकाश का वेग है ना निर्वात में, आपको बताऊंगा मैं पहले। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निर्वात में है 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर मीटर सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। अगर सेकंड में पूछेगा तो हमारे पास में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है ना। अगर हमारे से पूछ ले कि किलोमीटर में, प्रकाश की चाल में किलोमीटर में, तो हमारे पास में 30,000 किलोमीटर। कितनी आएगी? 30,000, 3 लाख, सॉरी कितनी? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किमी है ना, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर आएगी अगर हम पूछेंगे थे। ठीक है, ये हमारे पास में प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल निर्वात में है। प्रकाश की चाल किस में है? निर्वात में है। निर्वात में यानी कि निर्वात बोलते हैं उसको जहां हमारे पास में हवा भी नहीं होती, उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, जहां हमारे पास में हवा भी नहीं होती है उसको बोलते हैं निर्वात। अगर पूछेगा आपको प्रकाश का वेग निर्वात में कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10th क्लास में आ सकता है, ये एक नंबर से बन सकता है। प्रकाश का वेग कितना है निर्वात में? 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड, अगर किलोमीटर में पूछ लेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। अब आप लिखो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, क्या है ये भी लिखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, क्या है, प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक विद्युत, ना प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये लाइन में मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, अभी जैसे आपने डाल दिया यहाँ एक हेडलाइन में विकिरण, क्या डाल दिया आपने, विकिरण। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया आपको प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अभी आपके समझ में नहीं आया विद्युत चुंबकीय विकिरण है मतलब कुछ समझ से में नहीं आया। अब मैं बताऊंगा आपको, मैंने यहाँ डाल दिया क्या है, विकिरण। पहले लिखो, देखो क्या सबसे पहले क्या है हमारे पास में, जो प्रकाश है क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा या तरंग के कण के रूप में संचार या उत्सर्जित होगा। जो हमारा प्रकाश है ऊर्जा या, प्रकाश हमारा ऊर्जा या तरंग, ऊर्जा या तरंग के रूप में, ऊर्जा ऊर्जा या तरंग या कण के रूप में संचार या ऊर्जा या तरंग के रूप में संचार या उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, फिर इसी में यहाँ एक लाइन पूरी होगी वाली, फिर आप लिखो कि जहां माध्यम निर्वात का कोई द्रव्यमान माध्यम है, ये भी समझा रहा मैं आपको, भी समझा रहा, कहाँ क्या लिखो, जहां माध्यम, जहां आपने क्या लिखा, जहां माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य, क्या लिखा आपने, द्रव्य माध्यम है, द्रव्य माध्यम है। ठीक है, हमने ये लिखा। अभी देखो है क्या है, मैंने लिखा आपको ऊर्जा या तरंग या कण के रूप में संचार का उत्सर्जन होगा, यानी कि जो प्रकाश है ऊर्जा या तरंग के रूप में संचार का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, जहां माध्यम निर्वात का कोई द्रव्यमान होगा, यानी कि ये प्रकाश है, इसका कण है, यानी कि उसके जो द्रव्यमान होगा उसमें चाल उसकी अलग होगी, वायु होगा उसमें चाल उसकी अलग होगी। ठीक है, कोई ठोस चीज होगी उसमें चाल उसकी अलग होगी। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रकाश की चीज है। ठीक है, एक मिनट मैं डस्टर देख लेता हूँ, डस्टर नहीं मिल पा रहा, मिल गया। ठीक है, आपका ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि माध्यम क्या है, जैसे मैंने बताया ना, जहां माध्यम निर्वात या कोई द्रव्यमान माध्यम है। आपके समझ में नहीं आया कि माध्यम माध्यम है तो है क्या, है ना, आपको अभी मैं माध्यम समझाता हूँ कि माध्यम मेरे पास में क्या है। देखो जो माध्यम होता है ना हमारे पास में, जो 3 माध्यम होते हैं, क्या होते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अवस्था कितनी होती है हमारे पास में, 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, देखो ठोस में अगर होगा तो प्रकाश की चाल अलग होगी, अभी मैं समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या होते हैं माध्यम में, एक तो ठोस हो गया, ठीक है, एक हमारे पास में क्या हो गया, द्रव हो गया, तीसरी चीज क्या होगी, गैस होगी। देखो जो हमारे पास में ठोस है, तो जो ठोस में हमारे पास में क्या होता है, जो अणु होते हैं ना वो पास पास होते हैं बहुत ज्यादा, इनमें ना मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं बची रहती हमारे में, है ना, क्योंकि पास पास में होते हैं काफी ज्यादा, ठोस चीज है क्योंकि ये। ठीक है, और द्रव होते हैं, जो द्रव में कण होते हैं ना,
जो द्रव है, द्रव चीज में कण होते हैं ना, वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं ऐसे। और जो हमारे पास में गैस होती है, गैस के कण तो हमारे सबसे दूर होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखो जो प्रकाश है, प्रकाश में अगर प्रकाश आया, कोई चीज ठोस से टकराया, तो प्रकाश की चाल थोड़ी कम होगी, कम होगी भाई, ठोस चीज से टकरा रही, क्योंकि इसके अणु क्या है, इसके जो अणु है ज्यादा पास पास में है, तो प्रकाश में इसकी चाल क्या होगी, कम होगी। अगर आगे कोई द्रव चीज प्रकाश में, अगर आप द्रव में देखोगे प्रकाश की किरण, तो इसमें क्या होगा, इससे ठोस से अधिक होगी, ठीक है। और अगर हम गैस में देखेंगे, गैस में सबसे ज्यादा अधिक होगी चाल, प्रकाश की चाल गैस में क्या होगी, सबसे ज्यादा अधिक होगी, प्रकाश में गैस की चाल सबसे ज्यादा अधिक होगी, ठीक। माध्यम समझ में आ गए, हमारे माध्यम में ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इन माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है प्रकाश की, ठीक है। समझ में आया माध्यम आपके क्या है सबके। चलो ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब मैंने बताया था ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंब होते हैं। तो अभी लिखो, पहले जो जो मैंने बताया था ना उसे लिखो। तो ये तीन प्रकाश, मैंने क्या बताया अभी, तो ये तीनों, तो ये तीनों ऐसे, तीनों तीनों लिख के ऐसे लगा लोगे, जैसे मैंने लिखा प्रकाश, नंबर एक पर मैंने क्या लिखा, प्रकाश, फिर क्या लिखा मैंने, विद्युत, नंबर दो पे, नंबर तीन पे मैंने क्या लिखा, विद्युतीय, मैं इसे पूरा बना देता हूँ, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। फिर नंबर तीन पे मैंने क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक दूसरे के अभिलंब होते हैं, ये क्या होते हैं, एक एक दूसरे के, ये एक दूसरे के अभिलंब होते हैं, ठीक है। देखो ये तीनों प्रकाश, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंब होते हैं। अभिलंब यानी कि तुमने सुना होगा, अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है अभिलंब, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, ठीक है। हमने एक ये लिया, ठीक है, क्या हो गया हमारा माध्यम, ठीक है, ये लिया। फिर हमने इस पे ये प्रकाश ऐसे चला दिया, ठीक है, चला दिया, ठीक है। और हमने एक इसका ऐसे अक्ष ये काट दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में अक्ष हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास में, अक्ष हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना, मैंने क्या बताया था कि हमारे विद्युत के कैसे है। अब देखो जो विद्युत है ना, जो इसमें प्रकाश में क्या है तुम्हारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र, पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो हमारे प्रकाश के ऐसे जा रही, ठीक है, और ऐसे कट के ऐसे आ रही, ये क्या हो गया हमारे पास में, अगर आप इसे लिखोगे तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक विद्युत है, एक चुंबकीय है, ये हमारे पास में विद्युत होगी, ये हमारे पास में विद्युत होगी, ठीक है। अब मैं इसके नीचे से ये ले गया हूँ चुंबकीय, ये ऐसे जा रही, ऐसे जाके ऐसे काट रही यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या होगी, ये हमारे पास में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगी, क्या हो गया, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये क्या होगी, जो लाइन आ रही है, ये हमारे पास में होगी प्रकाश, ये क्या आ रहा, प्रकाश। अब मैंने आपको वो लाइन में बताया था ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी कि जो प्रकाश है ना विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये मैंने आपको बताया था। अब मैं समझाता हूँ, देखो क्या बनाया मैंने, देखो जो प्रकाश है विद्युत, ये आई ऐसे, ये आई यहाँ आई, ऐसे नीचे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है। फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, जो प्रकाश है, जो प्रकाश जा रहा बीच में, प्रकाश में विद्युत और चुंबक का वो बता रहा तो मैं क्षेत्र, जो चुंबक का क्षेत्र होगा वो यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ये हमारे पास में प्रकाश है। ये अक्ष काट रखी, ये क्या हो गया, माध्यम हो गया, इसको अभिलंब बोलते हैं, जो 90 डिग्री काटता है ना, ये अभिलंब होता है, ठीक है। आगे ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए सबके। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, और प्रकाश जो हमारा होता है ना, वो हमेशा सरल रेखा में चलता है। जो प्रकाश हमारा चलता है ना कभी भी, तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, प्रकाश जो है ना ऐसे चलेगा। प्रकाश ना सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में चलता है, ऐसे चलता है। लेकिन प्रकाश की क्षेत्र वाइज, मतलब ये जो ठोस द्रव गैस है ना, ये इनमें अलग अलग होती है, अलग अलग उसमें चाल होती है इसकी, अलग अलग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण समझ में आ गए सभी के, ठीक है। चलो अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्रकाश से होने वाली घटनाएं,
ठीक है, हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रकाश की महत्वपूर्ण घटना क्या क्या होती है। ठीक है, हमारे जीवन में प्रकाश की महत्वपूर्ण घटना है ना, आप डाल लो हेडिंग हमारे हमारे जीवन में घटित हमारे जीवन में घटित होने वाली हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ। विवर्तन नहीं होगा, देखो क्या हो गया हमारे पास में, सबसे पहले मैंने क्या बताया, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन हुआ एक, फिर क्या हुआ हमारे पास में, एक अपवर्तन हुआ। परावर्तन हुआ, क्या हुआ, एक अपवर्तन हुआ। ठीक है, एक क्या हुआ, विवर्तन हुआ। ठीक है, एक क्या हुआ, विवर्तन हुआ। एक क्या, व्यक्तिकरण हो गया, व्यक्तिकरण। देखो हमारे जीवन में कुछ घटित होने वाली प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ। ठीक है, ये है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ है क्या ये, मतलब परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है। हम प्रकाश की जो कुछ घटनाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको पहले ही लिख के बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो जो हम वस्तु देखते हैं, अब हम लिखो, जो हम वस्तु देखते हैं, जो जो हम वस्तु देखते हैं, जो हम वस्तु देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती है। देखो इसमें लिखो, जो हम वस्तु देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जो हम देखते हैं ना, वो हमारे पास में दो प्रकार की होती है। नंबर एक हमारे पास में कौन सी होती है, जैसे हम कह दो, एक प्रदीप्त, या तो प्रदीप्त भी बोलते हैं, इसको दीप्त भी बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं, मतलब ये प्रदीप्त होते हैं, इनको दीप्त भी बोल देते हैं। प्रदीप्त वस्तु और दीप्त वस्तुएं क्या होती है, देखो ये वे वस्तुएं होती है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। ये क्या वस्तु, ये वे वस्तुएं होती है जिनका स्वयं का खुद का प्रकाश होता है। इनको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। जैसे सूरज है, सूरज को देखने के लिए क्या आपको प्रकाश की जरूरत है, नहीं। ठीक है, तारे हैं जैसे वायुमंडल में। ठीक है, तो उनको देखने के लिए आपको क्या प्रकाश की जरूरत है, नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे पे, प्रदीप्त वस्तु हो गए। देखो एक चीज और समझाना मैं तुम्हें, जैसे किसी को देखने के लिए हमें मतलब जरूरत नहीं होती किसी चीज की, वो अपने आप ही दिख जाते हैं। अब देखो रात हो रही हो, तारे आपको देखने की जरूरत नहीं, खुद ही दिख जाते हैं, है ना। जैसे आप ऊपर देखोगे ऐसे, ठीक है, उसके लिए लाइट वगैरह जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, प्रदीप्त वस्तु हो जाते हैं। फिर तुम्हारे इसमें आओगी अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु, उनके लिए हमें क्या होता है, देखने की जरूरत पड़ती है। अभी देखो जैसे आप मुझे देख पा रहे होगे, ठीक है, ये लाइट जल रही है तो मुझे देख पा रहे हैं। अभी मैं लाइट बंद कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। लेकिन सूरज है, ठीक है, आप सूरज है, सूरज कौन सा हुआ, प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि वो खुद की रोशनी से चमक रहा है, वो किसी और की रोशनी से नहीं चमक रहा। लेकिन एक इसमें अपवाद है, जैसे आप देखते हो कि चांद है, चांद तो हमें रात को दिख जाता है, तो जो चांद आएगा ना हमारा, वो अप्रदीप्त वस्तु में आएगा, क्योंकि जो चांद होता है ना, वो खुद की रोशनी नहीं होती है, उससे सूरज से लेता है वो रोशनी अपनी। ठीक है, दूसरों की रोशनी से चमकता है। ठीक है, जो दूसरों की रोशनी से चमकता है वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। अभी हम कुछ भी चीज देख रहे हैं, जैसे यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है, ये खुद थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, लाइट जल रही है तभी तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होगी हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्लियर होगी ना आपकी बच्चों, हाँ। ठीक है, अभी देखो मैंने प्रदीप्त वस्तुएं,
आपको समझा दी, अब मैं लिख देता हूं आपके लिए। प्रदीप वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है। जो वे वस्तुएं, पहले ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो आप, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं प्रकाश वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। कौन सी है? प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है कौन सी होगी? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब तुम्हारी कौन सी होगी नंबर 2 पे? अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अप्रदीप्त बोल दो या अदीप्त बोल दो, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तु आपकी क्या होगी बच्चों? वे वस्तुएं होगी जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वे हमारे पास में कौन सी होगी? अदीप्त वस्तुएं होगी। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। देखो, वे वस्तुएं, या फिर लिखो वे वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण उदाहरण में लिख लो आप इसे। उदाहरण में सबसे पहले लिखो चंद्रमा, है ना, मेज, किताब आदि। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी? अप्रदीप्त वस्तुएं होगी। ठीक है, अब प्रदीप्त में उदाहरण यहीं कहीं लिख लो। चलो, जैसे कि आप लिख लो यहां से प्रदीप्त में सूर्य, तारे। ठीक है, ये प्रदीप्त की होगी, अप्रदीप्त की होगी। समझ में आया प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है? देखो, प्रदीप्त तो वे है जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे, यानी कि स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर रही। अदीप्त वस्तु क्या होगी? जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। वे अदीप्त, जैसे चंद्रमा हो गया, मेज, किताब। जैसे मेज, अब किताब क्या हो? किताब का खुद का स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक, उन्हें देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, जिनको देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, जो खुद ही स्वयं दिख जाते हैं, वे कौन से हो गए? हमारे प्रदीप्त वस्तुएं हो गए। जिनको देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मेज हो गया, आपके पास मेज कहीं रखी है तो आप लाइट बंद कर दो तो मेज दिखाई नहीं देने की आपको। ठीक है, वे कौन सी हुई? अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब आप लिख लो प्रकाश के गुण, लिख लो आप प्रकाश के गुण। ठीक है, अभी मैं आपको प्रकाश के गुण लिखवा देता हूं। प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण में जैसे आप नंबर 1 पे तुम्हारा क्या गुण होगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है ना? प्रकाश विद्युत विकिरण के रूप में चलता है। ये प्रकाश के गुण है। मैंने बताया था ना अभी, प्रकाश विद्युत विकिरण के रूप में कैसे चल रहा था, ऐसे करके अभी डायग्राम बनवाया था। तो ये प्रकाश विद्युत विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश गति करता है ना? देखो, प्रकाश के लिए माध्यम प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता
प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। यानी कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश हमारा निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी कि जहां वायु भी नहीं होती ना, प्रकाश हमारा वहां भी चल सकता है। ठीक है, नंबर 2 ये प्रकाश के गुण हो गए। ठीक है, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल, एक मैंने तुम्हें बताई थी ना, वो निर्वात में ये मोशन पोटेंट है, तो मोशन पोटेंट लगा लेना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बताई थी मैंने, 3 गुना 10 की पावर 8 होती है। 3 गुना 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर सेकेंड आंसर, इसे इसे लगा लेना, मीटर मीटर सेकेंड। प्रकाश निर्वात में कितनी चाल होती है प्रकाश की, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अभी तुम समझोगे ये, इसको हम ऐसे भी कर सकते हो 3, और यो है ना कितने हैं, 10 की पावर 8 है, तो इसके लिए 8 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 करोड़ आ जाएगा ये। देखो, साइन दाइन सैकड़ हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब क्या आ गया, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। मतलब अब तुम्हें अगर कोई चीज देखनी है ना, तो जो प्रकाश की चाल आ रही 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड आ रही, कितनी आ रही, 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किलोमीटर में आ जाएगी, तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएगी, किलोमीटर में आएगी तो 3 जीरो खत्म हो जाएगी, किलोमीटर में हो जाएगी। ठीक है, 3 लाख हो जाएगी किलोमीटर में। ठीक है, यानी कि तुम्हें प्रकाश दिखाई नहीं देने का, लेकिन प्रकाश की वजह से यानी कि प्रकाश के लिए वजह से तुम सब चीज देख सकते हो। ठीक है, अभी आप लिखो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, क्या लिखो, देखो प्रकाश एक सरल, सरल यानी कि सीधी, ऐसे रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, एक मतलब बिल्कुल एक सीधी रेखा में ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है प्रकाश सीधी रेखा में। ठीक है, अभी तुम्हारे और क्या हो गया, देखो श्वेत प्रकाश के रंग को वाइबर कहा जाता है ना। देखो एक तुमने इंद्रधनुष देखा होगा, ठीक है, वो तो वो भी यही है, 7 रंग होते हैं उसमें, इंद्रधनुष में है ना, ये वही है श्वेत प्रकाश। जैसे कभी कभी बारिश पड़ती है ना, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो यही है श्वेत प्रकाश के रंगों में। ठीक है, श्वेत श्वेत प्रकाश के रंगों में, या रंग, रंग में क्या क्या है, इसे पूरा लिख लो, क्या लिख लो, वाइबर VIBGYOR का होता है। प्रकाश श्वेत में, यानी कि प्रकाश जो श्वेत में होते हैं 7 रंगों का होता है। ठीक है, इनमें श्वेत में कौन कौन से रंग होते हैं, आप देख लो, एक तो सबसे पहले कौन सा होता है श्वेत में, लाल होता है। फिर दूसरा कौन सा होता है आपके पास में, नारंगी होता है। एक तो लाल होता है, एक नारंगी होता है, जो इंद्रधनुष बनता है ना उसमें बता रहा हूँ मैं आपको ये। एक पीला बनता है, ठीक है, एक पीले के बाद हरा बनता है, ठीक है, और कौन सा बनता है, नीला बनता है। कौन सा बनता है, नीला, नीला बनता है। एक जामुनी बनता है, कौन सा बनता है, जामुनी, कौन सा बनता है, जामुनी। एक और बनता है लास्ट में, कौन सा, बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारे पास में, प्रकाश के गुण हो गए। ठीक है, एक और लिख लो अगर आप लिख तो चाहो तो, वो आप लिखो छाया। ठीक है, जब छाया क्या होती है, देखो ये लिखो, प्रकाश अपारदर्शी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है।
यानी कि छाया जो प्रकाश होती है ना, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तुओं की मतलब जिनमें प्रकाश पार नहीं हो सकता। अपारदर्शी वस्तु होती है जिनमें को प्रकाश पार नहीं हो सकता, वे अपारदर्शी वस्तुएं होती है हमारी, उनमें कैसी तीक्ष्ण छाया बनाता है। कैसी तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।